अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेट एंड गवर्नमेंट, पिछला टॉपिक जो था हमारा स्टेट से रिलेटेड था, उसके कॉन्सेप्ट्स पे, उसकी एवोल्यूशन पे और उसके एसेंशियल्स पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम स्टेट एंड गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। इनका आपस में डिफरेंस क्या है, स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या होती है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, तो स्टेट का हमने पढ़ा था कि एक सर्टेन पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, ठीक है, उसके साथ उसके ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटी होती है, और साथ साथ क्या होता है उसके एक सॉवरेंटी, जो उसका एक इम्पेरेटिव और सिग्निफिकेंट है स्टेट के लिए, जो ताकि उसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं, इंटरनल मैटर्स हैं और एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं, उसको चैलेंज ना किया जाए। उसकी जो सॉवरेंटी है, ठीक है, उसको जो और स्टेट्स हैं वो चैलेंज ना कर सकें सॉवरेंटी का। तो इसके रिकग्निशन भी बताया था आपको कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उस स्टेट को रिकगनाइज़ करती है, उसकी बाउंड्रीज़ को, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो और उसकी सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं करती। अच्छा, आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट का पहले आपको बता चुका था कि गवर्नमेंट क्या होती है पिछले टॉपिक में, कि गवर्नमेंट होती है एक अथॉरिटी है, एक जिसको जो एक गवर्नमेंट होती है एलिमेंट ऑफ स्टेट है, लेकिन ये इतना अहम एलिमेंट है स्टेट का कि इसके बगैर स्टेट रन नहीं कर सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही होती है जो लॉज और आपके जो प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए गए हैं, जो इनेक्ट किए गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनकी स्मूथली स्टेट को रन करने के लिए, उन मैटर्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, स्टेट का जो स्टेट होती है जो खासी तौर पर डिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि स्टेट के जो मैटर्स होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, वो उस वक्त की गवर्नमेंट चला रही होती है। अब स्टेट का क्या है, अगर हम इसमें बताएं कि स्टेट में इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है, स्टेट को इसलिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि इसमें स्टेट और गवर्नमेंट में एक तो जो स्टेट होती है वो जो उसमें लॉ उसकी इनेक्ट किया गया, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ह्यूमन लिबर्टी दे रही होती है, फ्रीडम दे रही होती है, लेकिन उस लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, जो उस स्टेट की अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब इसमें जो दो थेरीज आई, इसमें था कि जो है थिंकर थॉट्स आई, वो एक एब्सोल्यूटिज्म है और दूसरा सपोर्टर्स जो एब्सोल्यूटिज्म है, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी सी भी अगर आपने जो गवर्नमेंट है उसको उसके डेफिनेशन में चले गए आप, या उसको आपने उसके अगेंस्ट चले गए, या उसका जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, रूल है, उसके अगेंस्ट आपने कोई काम किया, तो आपने क्या किया, स्टेट के अगेंस्ट आपने ट्रीजन किया। तो ट्रीजन अगेंस्ट स्टेट कहते हैं। ये लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया है, ऐसा इकदाम किए गए हैं कि जो गवर्नमेंट को, जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती है, जो अगर उसके अगेंस्ट है, या जो लॉज हैं, एक्चुअली जो लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट जिनको कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट है, तो उसको ट्रीजन ऑफ स्टेट कहा जाता है। स्टेट के खिलाफ उसने क्या बगावत की है, स्टेट के खिलाफ। अच्छा जी, इसके अलावा जो जॉन लॉक हैं वो अपनी थ्योरी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो कहते हैं कि एक तो दो चीज़ें होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है कि बाय विचू जो है ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, सिविल सोसाइटी होती है, वो एक से रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है। दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोसाइटी और गवर्नमेंट के दरमियान होता है। जो सोसाइटी होती है गवर्नमेंट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए काम करेगी, उसकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, जबकि जो सोसाइटी होती है वो लॉ अबाइडिंग के तौर पर, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के तौर पर, सोसाइटी अफराद से बनती है ना, अफराद जो होंगे उसकी सोसाइटी के लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर काम करेंगे, जो लॉज होंगे उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसके डिफरेंस के ऊपर अगर हम आएँ, इसको थोड़ा सा टच करें, तो क्या है, स्टेट जो होती है, जिस तरह पहले कहा था कि वो सर्टेन डिफाइंड टेरिटरी होती है, सर्टेन पॉपुलेशन होती है, तो वो वहीं की वहीं रहती है, स्टेट चेंज नहीं होती जियोग्राफिकली। ठीक है, उसका जो एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं जो स्केच की गई हैं वो वहीं पर स्टेट ने कायम रहना है। लेकिन गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट्स के जो मेथड्स हैं, या जो गवर्नमेंट्स को जो एक सिस्टम है, ठीक है, वो भी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, कम्युनिज्म आया था, कम्युनिस्टिक अप्रोच थी स्टेट को चलाने के लिए। गवर्नमेंट असल में ये जो अप्रोचेस थी, ये इज़्म जो भी जितने भी इज़म्स आए हैं, ये सारे गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देने के लिए थी, डिफरेंट पॉलिसीज़ थी कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम आएँ तो जिस तरह मैंने कहा कि स्टेट की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी डिफाइंड टेरिटरी होगी। डिफाइंड टेरिटरी में रहता है स्टेट अपना टेरिटरी के बियॉन्ड नहीं जाएगी, और ना ही उस टेरिटरी को चेंज होगी उसकी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अच्छा, इसकी अगर हम देखें कि लेकिन बात का क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती हैं उनके पास टेरिटरी, जिस तरह मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि टेरिटरी होती हैं, लेकिन उस बात का एक्सटर्नल इन्वेजन जो होती है, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो फ्रेंड स्टेट होते हैं
जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस होते हैं उनके पास वो चले जाते हैं, ठीक है, उस कंट्री में या उस स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ जाके अपनी गवर्नमेंट को कायम रखते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें जो फ्रीडम फाइटर्स थे अल्जीरिया के, ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की इंपीरियलिज्म के खिलाफ, तो उन्होंने डिफेक्टो गवर्नमेंट कायम की थी साइरो में, ठीक है। इसके अलावा अफगान फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, जब सोवियत ने इन्वेजन की तो उन्होंने इस्लामाबाद में आके अपनी डिफेक्टो गवर्नमेंट कायम की थी इसके सोवियत के अगेंस्ट, उस गवर्नमेंट, उस पपेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सोवियत ने वहाँ के बिठाई थी। अच्छा, इसकी मेंबरशिप की अगर मैं मेंबरशिप क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, टेरिटरी हो गया। स्टेट की टेरिटरी डिफाइंड होती है, गवर्नमेंट्स की होती है, वो टेरिटरी होती है, वो एक अथॉरिटी होती है, चल रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। स्टेट की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं वो वही की, पहले तो जो अगर हम पास्ट में चले जाएँ तो पास्ट में भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन होती रहती थी, ठीक है, कन्क्वेस्ट होते रहते थे, तो बाउंड्रीज भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती थी। लेकिन आजकल की मॉडर्न स्टेट्स में एक डिफाइंड टेरिटरी है, जिसके एक इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या वैल्यूज़ हैं, उनको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं। तो हम कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट की जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको चेंज नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट टाइम चेंज होती रहती हैं, ये एक डिफरेंस है स्टेट और गवर्नमेंट का। अच्छा, मेंबरशिप में क्या है, तो मेंबरशिप में जो स्टेट होती है उसकी जो मेंबरशिप होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है, उसकी लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। और जबकि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में सर्टन इनहेबिटेंट्स होते हैं, चंद लोग होते हैं, ठीक है, जो उसको चला रहे हैं। अगर हम देखें कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो ऑफिस बेरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस बेरियर्स, जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ साथ आपके मिनिस्टर्स, और साथ आपके जो कैबिनेट के जो लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स वगैरह, ये चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल होती है, जबकि स्टेट क्या होती है, स्टेट एक ह्यूज पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जिनको वो जो गवर्नमेंट के चंद लोग होते हैं वो उसको उसकी जो स्टेट की जो लॉज होते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन और स्मूथली रन कर रहे होते हैं। जब करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम आए स्टेट की और गवर्नमेंट की, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, फिजिकल करेक्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। फिजिकल करेक्टर स्टेट के क्या होंगे कि उसमें सर्टेन डिफाइंड टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगी, उसकी सॉवरेनिटी होगी, उसकी गवर्नमेंट होगी, ये उसकी जो है तकरीबन हर जगह पे सेम होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, इसमें डिफरेंस होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कम्युनिज्म एक सिस्टम था, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस्लामिक जो वे ऑफ रूलिंग है, तो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जो है रूलर का और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह से हर जो इज़म्स आए हैं, या जो कैपिटलिज्म है, या जो डेमोक्रेसी है, ये डिफरेंट पॉलिसीज़ देती हैं, ठीक है। इनमें जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर स्टेट टू स्टेट वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब डिक्टेटरशिप है, एक सिस्टम आ जाता है कि डेमोक्रेसी को डिटेल करके डिक्टेटरशिप आ जाती है जो स्टेट को रन कर रही होती है, ठीक है। अब फिजिकल एंटिटी में क्या है, फिजिकल एंटिटी में ये होता है कि नॉन फिजिकल एंटिटी जो होती है, इनमें सेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स विल, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो स्टेट होती है उसकी एक विल होती है, उसकी उस विल को जो इम्प्लीमेंट करती है वो क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसकी जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं या जो उसकी एक्सप्रेशंस होती हैं उसको गवर्नमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। फिजिकल एंटिटी तो स्टेट है, लेकिन उसकी फिजिकल एंटिटी को जो है उसकी जो रूल्स और हैं उसको मतलब इन मैटर ऑफ स्पिरिट जो उसको इम्प्लीमेंट करती है वो गवर्नमेंट करती है। अच्छा, अगर सॉवरेनिटी के ऊपर आएँ तो सॉवरेनिटी में क्या है, सॉवरेनिटी इंटरनल सॉवरेनिटी है कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इस तरह हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो सॉवरेनिटी स्टेट की होती है, इस तरह गवर्नमेंट की भी सॉवरेनिटी होती है, लेकिन जो स्टेट होती है, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी पे बेस करती है गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी। अगर स्टेट सॉवरेन नहीं होगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी सॉवरेन नहीं होगी। और सॉवरेनिटी कई किस्म की होती है। सॉवरेनिटी में ये होता है कि एक तो आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, आपकी इंटरनल सॉवरेनिटी है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। अगर आप स्टेट कम्प्लीटली सॉवरेन है तो आपकी जो इंटरनल मैटर्स हैं या एक्सटर्नल मैटर्स हैं उसमें जो एक आपकी बिग पावर्स हैं उनकी जो एक इंटरफेरेंस है वो नहीं होगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि स्टेट जो है इंटरनली भी सॉवरेन है, एक्सटर्नली भी सॉवरेन है, और टेरिटोरियली इसके जो बाउंड्रीज़ हैं, जो उसकी बॉर्डर्स हैं, वो उनको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इंटायर पैटर्न ऑफ अथॉरिटी होती है, तो उसकी जो विल होती है वो गवर्नमेंट जो है वो फॉर टाइम टू टाइम उसकी जो होती है वो अपना उसकी जो अथॉरिटीज़ होती है वो क्या करती हैं, वो कोलैप्स होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। कभी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का बड़ा खेल चलता रहा है,
ठीक है। तो कभी डेमोक्रेसी चली है और डेमोक्रेसी में भी डिफरेंट, कभी प्रेसिडेंशियल, कभी क्या तो कभी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम चलता रहा, तो कभी डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट की जो सॉवरेंटी होती है उस वो एज ए कम्पेयर टू स्टेट सॉवरेंटी वो बहुत हद तक स्टेट लेवल की नहीं होती, उसको वो चैलेंज होती रहती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। इंटरनली भी चैलेंज होती है और एक्सटर्नली भी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो आपकी इंटरफेरेंस होती है स्टेट्स की, अदर स्टेट्स की, जो बिग पावर्स होती हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ट्राई करते हैं इंटरफेयर करने के लिए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो आपकी होती हैं, या आपकी जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं किसी स्टेट के साथ, तो उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करने के लिए उस पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट क्या है, स्टेट का एक एलिमेंट है जो स्टेट की विल को, स्टेट के लॉ को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक अहम किरदार अदा करती है, एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है स्टेट का। तो स्टेट में क्या होता है, टेरिटरी होती है, उसकी मेंबरशिप ह्यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा जो अपना उसके बरस जो अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो उसकी जो मेंबरशिप है या उसकी जो इनहेबिटेंट्स होते हैं या उसके जो लोग होते हैं वो चंद लोग होते हैं जो उस गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, उस स्टेट ऑफ मैटर्स को रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी में क्या है, स्टेट की सॉवरेंटी जो होती है वो मतलब प्रायोरिटी बेस पे होती है, प्रोमिनेंट होती है, जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन इसको मिलती है। बाद गवर्नमेंट्स भी ऐसी मुल्कों में कंडक्ट हो जाती हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिल पाती। जिस तरह से पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप आती है, तो डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट आई तो उसको बहुत सी जो मुल्क थे, जो कंट्रीज़ थी, बहुत से मुल्कों ने उसको क्या क्या रिकग्नाइज़ नहीं किया। किसी ने डिफेक्टो रिकग्नाइज़ किया, किसी ने डिजूरे किया। डिफेक्टो होता है आर्जी तौर पर, डिजूरे होता है मुस्तकिल तौर पर, उसको रिकग्नाइज़ कर लेना, उसको एक लीगल जो है उसका एक उसका हक है, जो उसका राइट है वो उस गवर्नमेंट को दे देना। तो इसीलिए जो डिक्टेटरशिप आती है पाकिस्तान में, तो उसको अपने आप को मनवाने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे जो बिग पावर्स हैं उनके डिप्लोमेसी के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट को रिकग्निशन दिलवाने के लिए काम करते रहे हैं, उसकी सॉवरेंटी के लिए। तो इन सेंस के गवर्नमेंट की सॉवरेंटी चैलेंज हो सकती है, बल्कि जबकि स्टेट की सॉवरेंटी चैलेंज नहीं हो सकती, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल हैं। ये आज का टॉपिक था स्टेट एंड सॉवरेंटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप बगैर किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स इधर डिस्कस हो रहे हैं, जो आपको दिए जा रहे हैं, इनको काइंडली अच्छी तरह से स्टडी करें, रीड आउट करें। ये जो आपका पैटर्न है या जो आपका कंटेंट्स हैं आपके 5 ईयर्स LLB प्रोग्राम के, अगर आप इसको सही मायनों में सही तरह से स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके जो इन फ्यूचर में अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हो तो ये आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।